इसमें ग्लैमर के वर्ल्ड में चल रहे एक बड़े गोरख धंधे के बारे में एक बड़ी खबर है। आप सब ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जानी होंगी। टीवी चैनल्स पर भी सुबह से ये खबरें चलती रही कि बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को आज ईडी ने दिल्ली में बुलाया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इसे ये कह सकते हैं, वैसे ये ईडी से जुड़ा हुआ मामला है, इसे EOW कहते हैं। और उसने आर्थिक अपराध शाखा ने इस एक बहुत बड़े मामले में जैकलीन फर्नांडीज को आज पूछताछ के लिए बुलाया। जैकलीन EOW के सवालों का जवाब देती रही और उसे 8 घंटे तक अंदर रोक कर रखा गया और वहाँ पर उसकी जांच पड़ताल व क्रॉस क्वेश्चनिंग होती रही। इसके बारे में कुछ वीडियो भी हैं और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी कुछ देर पहले ही जैकलीन फर्नांडीज पूछताछ के बाद निकली हैं बाहर। और जब वो सुबह गई थी अंदर तो मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन जैकलीन फर्नांडीज ने उन सभी को नेगलेक्ट कर दिया था और उनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। मैं आपको बता दूं कि जिस मामले में इनसे सवाल जवाब किए गए हैं वो तिहाड़ जेल में बंद एक महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। जैकलीन से पूछताछ के लिए EOW ने सवालों की लंबी फहरिस्त बनाई थी और सवाल उन 200 करोड़ रुपए के बारे में थे जो महाठग ने जेल में बंद रहते हुए ठगे। और क्या वसूली के पैसों से जैकलीन फर्नांडीज भी ऐश कर रही थी? क्या वाकई सुकेश चंद्रशेखर की करोड़ों की ठगी से वाकिफ थी जैकलीन फर्नांडीज? क्या सुकेश के फरेब से अनजान होने का जैकलीन का दावा झूठा है? इन सब मामलों पर आज उन्हें सवाल जवाब का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि जैकलीन के चेहरे की जो मासूमियत है वो एक फरेब है और ये जो उनकी कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही थी सुकेश के साथ, मैं आपको दरअसल वो तस्वीरें दिखाता हूँ, उनसे आप चीज़ों को ज़्यादा क्लियर देख पाएंगे। अब आप ये बताइए, इन तस्वीरों में जिस तरीके से सुकेश और जैकलीन फर्नांडीज नज़र आ रहे हैं, क्या कोई कह सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं रहा होगा? आप बताइए, ज़रा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। यहाँ पर सेल्फी क्लिक की जा रही है, एक सेल्फी तो बाथरूम के अंदर क्लिक की जा रही है, दूसरी शायद बेडरूम के अंदर क्लिक की जा रही है। इन सब बातों को आप ज़रा समझिए। जैकलीन अब तक खुद को महाठग सुकेश चंद्रशेखर की जाल साजी से अनजान बताती रही थी। 1 साल से चल रहा है ये मामला। लगभग पिछले साल दिसंबर में इसको अरेस्ट कर लिया गया था सुकेश को, और 1 साल लगभग मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा समय हो गया, 399 दिन के करीब हो गए हैं इसको। और सब कुछ लोगों का ये कहना है कि जैकलीन को कुछ नहीं पता था, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि जैकलीन फर्नांडीज सब कुछ जानती थी। यही वजह है कि ईडी ने अब सुकेश के बाद जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ भी 215 करोड़ की महाठगी के मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल की है, जहां से प्रवर्तन निदेशालय का काम खत्म हो जाता है। यानी कि ईडी ने जो अपना काम किया वो खत्म हुआ, अब आर्थिक अपराध शाखा इसमें आगे आई है और जांच का जो बैटन है अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने थाम लिया है और उनसे लंबी चौड़ी पूछताछ की गई है। देखिए मैं आपको बता दूं कि पुलिस को शक क्यों हुआ। दरअसल इस शख्स ने जो इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है, सुकेश चंद्रशेखर, इसने कई गिफ्ट दिए जैकलीन को, लगभग करीब 10 करोड़ रुपए के बेशकीमती गिफ्ट्स दिए, जिसमें 9 लाख रुपए की 3 पर्शियन बिल्लियां हैं। एक बिल्ली 9 लाख रुपए की, यानी कि 27 लाख, समझ रहे हैं आप? 52 लाख रुपए का एक अरबी घोड़ा, कानों में पहनने वाली 15 जोड़ी बालियां यानी कुंडल, डायमंड का सेट, बेशकीमती क्रोकरी, गुच्ची और शनेल जैसे महंगे ब्रांड्स के डिजाइनर बैग, जिम में पहनने के लिए गुच्ची के 2 आउटफिट्स, लुई विंतो के कई जोड़ी जूते, हमीज़ के 2 ब्रेसलेट, एक मिनी कूपर कार जो कम से कम 50 लाख से स्टार्ट होती है, और रोलेक्स की महंगी घड़ियाँ उन्होंने अलग अलग समय पर जैकलीन को गिफ्ट की। और दूसरी चीज़ें भी शामिल थी। और बताया जाता है कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी बनाने के लिए कई आधार पेश किए हैं और उन्हें खारिज कर पाना जैकलीन के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ईडी का तो ये भी दावा है कि जैकलीन को ये पता था कि सुकेश एक क्रिमिनल है, तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं से ठगी का अपना पूरा कारोबार चला रहा है। इसके बावजूद वो सुकेश से लगातार महंगे गिफ्ट्स लेती रही। ईडी ने तो यह भी कहा है कि जैकलीन को ये भी पता था कि वो करोड़ों रुपए के जो महंगे गिफ्ट सुकेश से ले रही है वो दरअसल उसने ठगी के पैसों से खरीदे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने हाथ नहीं रोके। मुख्य गवाहों
और आरोपियों के कई बयानों से ये खुलासा हुआ है कि वीडियो कॉल के जरिए जैकलीन लगातार सुकेश के संपर्क में थी। दूसरी ओर सुकेश ने भी जैकलीन को महंगे गिफ्ट्स देने की बात कबूल की है। ईडी ने जैकलीन की 7 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति भी जब्त कर ली है। ये भी एक बड़ी खबर है। और बंगले से सुकेश, इसके अलावा ईडी ने 24 अगस्त को चेन्नई में सुकेश की सी फेसिंग बंगला भी सीज किया है। बंगले से करीब 82 लाख रुपए कैश मिला था, 2 किलो सोना मिला, 12 से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई थी। ईडी के मुताबिक सुकेश ने सिर्फ जैकलीन को ही महंगे गिफ्ट्स नहीं दिए बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स को भी महंगे तोहफे दिए थे। परिवार को दिए तोहफों में कार, दूसरे महंगे सामान के अलावा 1 करोड़ 32 लाख और 15 लाख रुपए के फंड्स भी शामिल थे। उसने जैकलीन की अमेरिका में रहने वाली बहन को $1.5 लाख यानी करीब 1.25 करोड़ रुपए का लोन भी दिया था। उसे BMW X5 कार भी दी थी। सुकेश ने कथित तौर पर जैकलीन के पेरेंट्स को एक मासेराती कार और उसकी मां को बहरीन में पोर्शे कार भी गिफ्ट की थी। पूछताछ में जैकलीन ने यह बताया था कि सुकेश ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उसके भाई वॉरेन के खाते में 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने की बात भी मानी थी। जैकलीन ने सुकेश से महंगे गिफ्ट्स लेने की कई बात कबूल की हैं। उसने कहा था, हाँ मैंने सुकेश से कई गिफ्ट्स लिए हैं, मैंने उससे लिमिटेड एडिशन परफ्यूम्स भी लिए हैं। सुकेश की तरफ से मेरे लिए हर हफ्ते वीन अल्काइन वाटर की बोतलें आती थी, हर दूसरे दिन फूल भेजे जाते थे, अलग अलग जगहों से चॉकलेट्स आती थी और इसके अलावा मेरे लिए दूसरे बैंड्स के कई गिफ्ट्स आते थे। सुकेश अलग अलग रेस्टोरेंट्स से मेरे घर पर खाना भी भिजवाता था। हालांकि जैकलीन ने बाद में ये भी कहा कि सुकेश ने उसे जो मिनी कूपर कार तोहफे में दी थी उसे उसने अपने घर से वापस लौटा दिया था। जैकलीन ने कहा कि उसने जब ये तोहफा लेने से मना कर दिया तो सुकेश ने इसे वापस मंगवा लिया। अगर कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो अभी अदालत पहले चार्जशीट पर गौर करेगी और उसके बाद ये तय करेगी कि चार्जशीट में लिखी बातों के मुताबिक जैकलीन पर लगाए गए इल्ज़ाम सही ठहरते हैं या नहीं, और इसके बाद ही मुकदमा आगे चलाया जाएगा। हालांकि फिलहाल जैकलीन को विदेश जाने की इजाज़त नहीं है। चार्जशीट में जैकलीन और सुकेश के रिश्तों के बारे में तफसील से जानकारी दी गई है। ईडी ने बताया कि जैकलीन फर्नांडिस से सुकेश चंद्रशेखर ने दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के दौरान संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन पहले उसने कॉल का जवाब नहीं दिया था। पहले जैकलीन ने यह आरोप लगाया था कि सरकारी दफ्तर के किसी शख्स ने सुकेश को जैकलीन के से संपर्क कराने के लिए कहा था, लेकिन तब वो सुकेश को सुकेश चंद्रशेखर नहीं बल्कि शेखर रत्न वेला के नाम से जानती थी। इसमें बहुत सारे झोल हैं दोस्तों, बहुत सारी इसमें कहानियाँ नई नई चल रही हैं। मैं आपको कुछ बातें अपनी तरफ से बताना चाहूँगा। इस मामले में एक शख्स का मैं आपको चेहरा दिखाना चाहूँगा और वो जो महिला है उसने इस मामले में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर जो ये तस्वीर चल रही है मैं सही नहीं जानता कि ये उसी महिला की तस्वीर है कि नहीं। इस महिला का नाम है पिंकी ईरानी और ये इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले कर रही है इस पूरे घटनाक्रम। फिर उसके बाद जैकलीन फर्नांडिस के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दूंगा। देखिए, जो ये महिला है, इस महिला का नाम है पिंकी ईरानी। इसे भी आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था और मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इसका संबंध इस मामले से क्या है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने सबसे पहले आरोपी पिंकी ईरानी को बताया था कि वह जैकलीन में इंटरेस्टेड है। पिंकी ईरानी कौन है? पिंकी ईरानी मैं बताता हूँ कि आपको कौन है। पिंकी ईरानी एक ऐसी महिला है जो फिल्म में बॉलीवुड कलाकारों के साथ बढ़िया संबंध मेंटेन रखती है। कई हीरोइनों के वो संपर्क में है और वो कई लोगों को एक तरह से बीच में मीडिएटर का, जिसे सीधी भाषा में कहते हैं, दलाली का काम करती हैं। पिंकी ने जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट शान मुथाथिल से संपर्क किया और पिंकी उससे मुंबई के JW मेरियट होटल में मुलाकात की और सुकेश से भी उसकी बात करवाई थी। और ये भी बताया जाता है कि पिंकी ईरानी के सामने आमने बैठाकर जैकलीन से आज पूछताछ की गई है। आमने सामने की पूछताछ में क्या सामने आए तो समझ में नहीं आया, लेकिन जैकलीन को सुकेश ने बताया कि वह राजनीतिक परिवार से और उसकी छवि को खराब करने के लिए उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। 15 फरवरी 2021 को पिंकी ने फिर से जैकलीन से मुलाकात की और उसे समझाया कि सुकेश बढ़िया आदमी है और राजनीतिक दुश्मनी की वजह से उसे निशाना बनाया जा रहा है। और उसने उस समय जैकलीन को एक हीरे की अंगूठी भी सुकेश की ओर से दी थी जिस पर J और S लिखा हुआ था, यानी जैकलीन और सुकेश।
दरअसल सुकेश ने पिंकी को ये कहा था कि अगर वह जैकलीन से उसका परिचय करवा देगी तो उसे वो 2 करोड़ रुपए देगा। साथ ही यह भी कहा कि अगर वो उसके और जैकलीन के बीच के विवाद को दूर कर देगी तो वो उसे 10 करोड़ रुपए देगा, क्योंकि जैकलीन को शक हो गया था सुकेश पे कि ये ठगी कर रहा है, कुछ गड़बड़ आदमी है। और एक इस बारे में कोई एक आर्टिकल भी चाहिए मैगजीन में छपा था और बताया जाता है कि इस आर्टिकल को हटवाने के लिए भी उसने 2-3 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जैकलीन फर्नांडिस से सुकेश चंद्रशेखर की मुलाकात उसके मेकअप आर्टिस्ट शान मुथाथिल के जरिए हुई और उस समय सुकेश ने खुद को सरकार का एक बड़ा अधिकारी बताया था। साथ ही यह भी कहा था कि वो तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के परिवार से है। और फरवरी 2021 से सुकेश ने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए जैकलीन से बातचीत की। इसके बाद जैकलीन को उसके परिजनों को अनेक महंगे गिफ्ट दिए और चार्टर्ड प्लेन वगैरह की व्यवस्था कराई। ये बताया जाता है कि महालक्ष्मी रेस कोर्स से 57 लाख रुपए का एक घोड़ा भी खरीद कर जैकलीन को उसने दिया था। उसकी तस्वीरें आप जैकलीन का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें आप देख सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना क्या कहने हैं। ये चीज़ें आप लोगों को शायद मीडिया के माध्यम से बहुत सारी पता चली होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा, मेरा इशारा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जैकलीन फर्नांडिस, आपको मैं बताऊं कि बॉलीवुड एक निर्माता निर्देशक हैं साजिद नाडियाडवाला। साजिद नाडियाडवाला ने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, लेकिन पिछले 10 साल से वो जितनी भी फिल्में बना रहे हैं उनमें से 80% में जैकलीन फर्नांडिस लीड में होती हैं। 2012 से ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक जारी है। 2012 में हाउसफुल 2 आई थी, उसमें जैकलीन फर्नांडिस थी। 2014 में साजिद नाडियाडवाला ने एज ए डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म बनाई किक, जिसमें सलमान खान हीरो थे, उसमें भी जैकलीन फर्नांडिस लीड हीरोइन थी। फिर 2016 में हाउसफुल 3 आई, जिसमें अक्षय कुमार भी थे, उसमें भी जैकलीन लीड में थी। उसी साल साजिद नाडियाडवाला की एक प्रोड्यूस की हुई एक और फिल्म आई जिसमें जॉन अब्राहम और वरुण धवन थे, 2016 में ढिशुम, उसमें भी जैकलीन फर्नांडिस थी। फिर 2017 में जुड़वा 2 आई, जिसमें वरुण धवन हीरो थे और तापसी पन्नू भी थी, उसमें भी जैकलीन हीरोइन थी। बच्चन पांडे आई है भी इसी साल, अमेजन पर भी रिलीज हुई थी, बकवास पिक्चर है अक्षय कुमार की, उसमें भी जैकलीन फर्नांडिस हीरोइन है। और अब बताया जा रहा है कि किक 2 वो बनाने वाले थे जिसमें जैकलीन को ही लीड में लिया जा रहा था। समझ रहे हैं आप क्रोनोलॉजी। हर फिल्म में जैकलीन को लिया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जैकलीन को लेना इसलिए भी आसान था क्योंकि जैकलीन के माध्यम से फिल्म में पैसा लगाने वाले बहुत लोग मिल जाते थे। कौन लोग थे मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, क्या वो सुकेश था या कोई और था। ये सारे के सारे लोग पैसा लगाने के लिए बेचैन थे। तो जब कोई हीरोइन के साथ पैसा भी आ रहा है, उसे पैसे देने के बजाय पैसा मिल भी रहा है, तो फिर उसको आप क्यों फिल्म में नहीं लेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी, आप समझिए ज़रा इसको। दूसरी ओर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। सलमान खान, जब लॉकडाउन लगा 2020 में, कोरोना की लहर आई, पहली लहर, सलमान खान लगभग 2 महीने तक, उनका एक बम्बई से बाहर कहीं पर अलीबाग में पता नहीं कहाँ पर एक बड़ा फार्म हाउस है जहाँ पर वो खेती बाड़ी करते हैं, सलमान खान 2 महीने तक वहीं रहे। वहीं 2 महीने तक रहते रहते उन्होंने अपने कुछ वीडियो भी बनाए जो टी सीरीज के माध्यम से यूट्यूब पर डाले गए, जिनको करोड़ों करोड़ों व्यूज़ मिले। सलमान खान ने उन गानों को खुद ही गाया और उन गानों में उनके साथ एक्टिंग करती हुई, डांस करती हुई नज़र आई जैकलीन फर्नांडिस और एक और अन्य हीरोइन डेजी शाह। अब आप बताइए, कोरोना में जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाना इम्पॉसिबल हो गया था 1.5-2 महीने तक, शुरुआती दौर में इतनी पाबंदियाँ थी कि आप किसी बड़े रीजन के बिना, हॉस्पिटल वगैरह जाना है तो उसके बिना आप कहीं जा ही नहीं सकते। ऐसे मौके पर भी जैकलीन फर्नांडिस सलमान खान के फार्म हाउस पर लगभग 2 महीने रही है। डेजी शाह भी 2 महीने रही हैं। ये अखबारों में छपी हैं, मीडिया के माध्यम से ये कई सारी खबरें चलती रही हैं। क्यों रही 2 महीने तक, आप बताइए। क्या आप में से कोई अपनी बहन बेटी को इस तरह से भेज सकता है कि किसी के साथ आप रहें 2 महीने तक अकेले? क्यों रहेंगे कोई इस तरह से? ये तो घोर आपत्तिजनक है। वहीं पर इनकी शूटिंग की गई, गाने शूट किए गए और वहीं पर अपना प्रोग्राम सब चलता रहा इन लोगों का। ये एक बहुत बड़ा सच है जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी और ने नहीं बताया। जैकलीन फर्नांडिस की मैंने कई बार तारीफ़ की है, कई वीडियोज़ में, अपने दूसरे वीडियोज़ में। इसलिए तारीफ़ की क्योंकि अब आप एक बताइए, जैकलीन फर्नांडिस श्रीलंका से आई थी 10 साल पहले और अब आज बड़ी अच्छी हिंदी बोलने लगी हैं। क्यों हिंदी बोलने लगी हैं? क्योंकि हिंदी बोले बिना यहाँ एक्सेप्टेंस है ही नहीं। कैटरीना कैफ ने हिंदी बोलनी शुरू कर दी,
यहाँ पर कैटरीना कैफ ने हिंदी से नहीं बोलने शुरू कर दी। अगर आप खुद अपने डायलॉग नहीं बोलेंगे तो आपकी एक्टिंग में वो बात ही नहीं आएगी। और जैकलीन फर्नांडिस ने बहुत तेज़ी से राइज किया। सारे बड़े टॉप प्रोड्यूसर्स की फिल्मों में जैकलीन फर्नांडिस आने लगी। क्यों आने लगी भगवान जाने। आप बता सकते हैं इसका क्या रीज़न हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन होती हैं लेकिन हमारे सामने नहीं आती हैं। दूसरी ओर एक बहुत जल्द फिल्म आ रही है अक्षय कुमार की, राम सेतु। राम सेतु नाम की इस फिल्म में भी लीड में यही हैं जैकलीन फर्नांडिस। क्या जैकलीन फर्नांडिस इतनी, जी बिल्कुल सही कहा आपने, पनवेल में है सलमान का फार्म हाउस। जी जी जी। क्या जैकलीन फर्नांडिस इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं कि सब लोग उन्हें लेना चाह रहे हैं? अब बताइए इसके पीछे रीजन समझाइए मुझे तो ये भी पता लगा है कि पिंकी के माध्यम से सुकेश ने जाह्नवी कपूर, सारा अली खान, इन सब लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़े बॉलीवुड घरानों से हैं, इनके माँ बाप ने ऐसा नहीं होने दिया, संपर्क किसी तरह से नहीं हो पाया। लेकिन नोरा फतेही जो विदेश से आई हुई है वो आसानी से सुकेश के जाल में फंस गई और पिंकी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मुंह मत खिलवाइए, सब चीज़ें आपके सामने हैं, कड़ियों को जोड़िए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं एक दूसरी दिशा में आपको ले जा रहा हूँ। आज मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारी रिसर्च की, बॉलीवुड पर बहुत सारी अभिनेत्रियाँ हैं। आपको याद होगा अमीषा पटेल कितनी बड़ी बॉलीवुड अभिनेत्री रही हैं, आज तो किसी भी फिल्म में नहीं है। उम्र मेरे ख्याल में 40+ तो हो ही चुकी होंगी, क्योंकि ऋतिक रोशन की हीरोइन थी, ऋतिक रोशन भी 40+ हो चुके हैं, शायद 45 ना हो चुके हों। 2000 में या 2001 में इनकी फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, उसके बाद गदर जैसी बड़ी फिल्म आई, हमराज फिल्म आई, बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में नज़र आई अमीषा पटेल, लेकिन फिर गायब हो गई, धीरे धीरे उनका कैरियर डूब गया। लेकिन अभी देखिए आपको मैं कुछ चीज़ें दिखवाऊंगा, डबल डिस्प्ले में चलता हूँ। मैंने आज अचानक ही अमीषा पटेल का इंस्टाग्राम अकाउंट देखा। ये वीडियो अमीषा पटेल ने आज शेयर की है, ज़रा देखिए इसे, अभी 6 घंटे पहले की वीडियो है ये, ज़रा देखिए इसमें क्या है। इस वीडियो में आप बताइए, इसमें अश्लीलता और नग्नता के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जब आपके पास कोई फिल्म नहीं है, जब आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप सोशल मीडिया पर अपने शरीर का, अपने जिस्म का ये जो आप नुमाइश कर रही हैं, इसके क्या रीज़न हो सकता है? इनके तमाम सोशल मीडिया आप देखिए, सोशल मीडिया पर ये देखिए इनका, ये बहरीन के वीडियो हैं जो अभी पिछले 1-2 दिन के अंदर अमीषा पटेल ने शेयर किया है। ये 1 दिन पहले का है, कल का है। बहरीन के बीच पर इस तरह से घूमती हुई नज़र आ रही हैं अमीषा पटेल। अभी इन्होंने शादी भी नहीं की है, एक इनके बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की थी, वो लंबे समय तक फंसी रही, बड़ी मुश्किल से सलमान खान ने वो फिल्म किसी तरह से रिलीज करवाई थी, यारी दोस्ती का दुहाई देकर। लेकिन आप इन चीज़ों से क्या दिखाना चाहते हैं? क्या आप इन चीज़ों से किसी बॉलीवुड के डायरेक्टर को इम्प्रेस करना चाहती हैं? क्या आप किसी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर को इनसे इम्प्रेस करना चाहती हैं? इसके पीछे आप मुझे तर्क बताइए कि इसके पीछे, इस तरह के वीडियो डालने के पीछे क्या तर्क है, आप मुझे बताइए। ये भी बहरीन का वीडियो है। बहरीन में एक कार्यक्रम में इन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, मैंने ये देखा है कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में ये मौजूद रही है। तो वहाँ की जो एम्बेसी है, वहाँ का बहरीन में इंडिया का एम्बेसी है, उसका दृश्य है। इसके अलावा कुछ कार्यक्रम थे जिसमें इन्हें अतिथि के रूप में बुलाया गया था, और उसमें ये नज़र भी आ रही हैं, और ये एम्बेसी में गई हैं वहाँ की, इंडिया की, उसकी एक वीडियो डाली है इन्होंने। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनका इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है उसका क्या इस तरह का लॉजिक है जिस पर इस तरह के वीडियो लगातार भरे हुए हैं। आप इस तरह के वीडियो अगर अपने डाल देते हैं तो आप ये बताइए इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं? मेरा दोस्तों कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि क्या ये एक खुले आम आमंत्रण नहीं है? क्या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप ऐसा कर रही हैं कि आप इस तरह की तस्वीरें डालेंगी और कोई बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको साइन कर लेगा? इन सब चीज़ों के पीछे जो मैं कहना नहीं चाहता वही सब चीज़ें हैं, और यही कल्चर जो है बॉलीवुड को बर्बाद कर रही है, और यही कल्चर इस बॉलीवुड को एक ऐसे अंधेरे में ढकेल रही है जिसे देखकर दुख होता है। वास्तव में लक्ष्मीकांत पांडे जी सही कह रहे हैं, हर्ष जी, ये देखकर दुख होता है कि अपनी देश के बहुत यंग पीपल्स बॉलीवुड वाले कैरेक्टर्स लेस हीरो एंड हीरोइन को रोल मॉडल मानते हैं। सही कह रहे हैं आप।
और आप लोगों के कई कमेंट मैं देख रहा हूँ, इस तरह के कमेंट मैं पढ़ूंगा भी नहीं जिस तरह के कमेंट आप लोगों ने लिखा है जैकलीन के बारे में, उनके बारे में किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, बॉलीवुड में गोरख धंधा चल रहा है और बहुत बुरा हाल है। अब मैं इसमें क्या कहूँ, शर्म आती है इन चीज़ों को देखकर। एक वो दौर था कि जब जया भादुड़ी हुआ करती थी, अमिताभ बच्चन से बाद में शादी कर ली, जया बच्चन बन गई, अभिमान फिल्म का गाना आता था, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, और लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, दूरदर्शन पर आता था। सिर पर से पल्लू नहीं खसकता था जया भादुड़ी के। मेरी माता जी टीवी पर दूरदर्शन पर चित्रार कार्यक्रम देखते हुए अक्सर ये कहा करती थी कि देखिए कितनी अच्छी अभिनेत्री है, सिर पर से पल्लू नहीं खिसकने देती। और एक ये आजकल की अभिनेत्रियां हैं जो अपना इस तरीके की नुमाइश कर रही हैं, ये वास्तव में शर्मनाक है और मुझे शर्म आती है इन सब चीज़ों को देखकर।